भाइयों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेके आ रहा हूँ जो कि आपसे अछूता तो नहीं है, लेकिन आप दिन प्रतिदिन उससे दूर होते जा रहे हैं। और ये प्रोडक्ट दुनिया में सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, लेकिन आधुनिकता के चमक दमक में हम उसे भूलते जा रहे हैं। जिसे दुनिया अपना रही है, हम उसे छोड़ते जा रहे हैं। आइए हम उसके बारे में गहन चर्चा करते हैं और अपने जीवन को निरोग रखने के लिए, अपने यौन को बरकरार रखने के लिए, अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली रोगों को दूर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है अलसी, जिसे तीसी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे फ्लैक्ससीड कहते हैं। ये सेलियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि खनिजों का भंडार है। इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 3, फैटी एसिड, प्रोटीन आदि भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मात्र 30 से 60 ग्राम प्रतिदिन इसके उपयोग से आदमी बहुत सारी रोगों से बच सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये कफ, पित्त और वात तीनों तरह के दोषों को शरीर से दूर करता है। इतना ही नहीं, ये आपके वजन को कम करता है, ये आपके चर्बी को घटाता है, ये आपके आलस को दूर करता है और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरता है। और जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी वो हर हमेशा अपने ज़िंदगी में सफल होगा। निगेटिविटी उसकी दूर होगी। ये पॉजिटिव एनर्जी जैसे ही आपके अंदर आएगी, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, आपका विवेक बढ़ेगा, आपका धैर्य बढ़ेगा। इतना ही नहीं, आपकी मानसिक एकाग्रता भी बढ़ेगी। ये इन सारी चीज़ों के अलावा शुगर को भी कंट्रोल करता है। और आपको मालूम ही है कि आज के दिन में शायद ही कोई आदमी हो, हर दूसरे तीसरे आदमी में से एक आदमी को शुगर है, हर दूसरे तीसरे आदमी में से एक को हार्ट डिजीज है। तो अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपने मधुमेह को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन अलसी किसी न किसी रूप में खाएं और उसको भून के खाएं, उसको आटे में मिला के खाएं, उसकी चटनी खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। और ये खा के आपकी बॉडी जो है तंदुरुस्त रहेगी, क्योंकि अलसी का एक गुण एंटीबॉडी बनाना भी है। और एंटीबॉडी बनाने के साथ साथ ये एनीमिया को भी दूर करता है, ये लीवर में स्थित विष को भी निकालता है और पाचन क्रिया को ठीक करता है, अर्थराइटिस को ठीक करता है, माइग्रेन को ठीक करता है, आपकी याददाश्त बढ़ाता है, आपकी मेमोरी अच्छी करता है और कोलेस्ट्रॉल आदि चीज़ें जो है वो भी वो ठीक कर सकता है। डिप्रेशन से आपको बचाता है। अतः मैं चाहूँगा कि आप सभी किसी न किसी रूप में प्रतिदिन 30 से 60 ग्राम अलसी का सेवन अवश्य करें। वैसे मैं आधुनिकता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो आधुनिकता जो हमारे जीवन को हानि पहुँचाती है उसका तो मैं सख्त विरोधी हूँ। हम भारत में रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत एक गर्म प्रधान देश है और भारत में हर तरह की सब्जियां हर सीजन में उपलब्ध हैं। और तो और हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर जगह जब भी आप चाहें तो फ्रेश सब्जी आपको मिलती है। तो हम फिर पश्चिमी सभ्यताओं का अनुकरण क्यों करें? फिर हम अपने फ्रिज में लाकर 7 दिन की सब्जी क्यों डालें? और अगर आप फ्रिज में लाकर 7 दिन की सब्जी रखते हैं और 7 दिन निकाल के खाते हैं और आप बोलते हैं कि हम फ्रेश सब्जी खा रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ी विडम्बना तो और कुछ नहीं हो सकती है। अरे वो उनके लिए सही है जिनके यहाँ सब्जियों की पैदावार नहीं होती है, जो विदेशों से सब्जियाँ मंगाते हैं और उनके यहाँ पूरे शहर में 2, 4, 5 जगह सब्जी बिकती है, वो खरीद के ला के अपने यहाँ रखते हैं और वो खाते हैं। तो उनके लिए ठीक है, वो करते रहे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारे यहाँ तो सब कुछ मौजूद है। हमारे यहाँ दूध मौजूद है, हमारे यहाँ दही मौजूद है, हमारे यहाँ घी मौजूद है। तो फिर हम क्यों चीज़ों को फ्रिज में रख के सड़ा के खाते हैं? तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपने को स्वस्थ रखें। आप स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए
एक स्वस्थ नागरिक का होना जरूरी है, और एक स्वस्थ नागरिक होने के लिए आपको उन सारी चीज़ों को नियमित रूप से फॉलो करना जरूरी है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। आज के जो वैज्ञानिक हैं, तथाकथित वैज्ञानिक जो अपने को वैज्ञानिक बोलते हैं, हमारे यहाँ जो 10,000 15,000 वर्षों पहले जिस चीज़ का निर्माण हुआ था उसको वो निर्माण करके और बोलते हैं इसका निर्माण मैंने किया है। पुष्पक विमान सालों पहले हमारे यहाँ बन चुका है, आज वो निर्माण करके बोलते हैं कि ये तो हवाई जहाज हमने बनाया। अब पुष्पक विमान का नाम उन्होंने हवाई जहाज दे दिया, वो बोलते हैं हमने बनाया। हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र थे, आज एटम बम बना के बोलते हैं हमने बनाया, जबकि हमारे ब्रह्मास्त्र और इनके एटम बम में कोई तुलना ही नहीं है, वो लाख गुना ज़्यादा अच्छा था। हमारे यहाँ टेलीपैथी थी, लोग दूर से बैठे लोगों के मन की बातें जान लेते थे, सुन लेते थे, बातें कर लेते थे। हमारे यहाँ के लोग पशुओं की भाषा भी समझते थे। ये अभी अभी ट्रांसलेटर बने हैं, थोड़ी बहुत बातें समझते हैं और अपने को आधुनिक समझते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप इनकी बात मत मानिए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने ऋषि मुनियों की बात मानिए। आप उन चीज़ों को जरूर मानिए जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। अतः एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए अलसी का सेवन अवश्य करें। जय हिंद।